Hi guys, welcome back to my channel. So as you know, I am a CFA level 1 cleared candidate और मैं अभी CFA लेवल 2 की प्रिपरेशन कर रहा हूँ। मुझे अभी बहुत सारे लोगों के मैसेज मिले कि अभी उनका अगस्त में CFA लेवल 1 का एग्ज़ाम है। हाउ शुड दे प्रिपेयर इन देयर लास्ट वीक एंड हाउ शुड दे गो टू अटेंड देयर एग्ज़ाम, और एग्ज़ाम में क्या क्या कैरी करना चाहिए। ये सब मुझे बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे थे। आई थॉट कि मैं एक वीडियो बनाऊँ और ये सब आपको एक्सप्लेन कर दूँ। बेसिकली मैं आपको बताने वाला हूँ कि अगर आपका एग्ज़ाम कमिंग 2-3 दिन में है या फिर एक वीक में है, तो अभी आपने क्या करना चाहिए और एग्ज़ाम डे पर आपका कैसा मूड होना चाहिए और आपने कैसे प्रिपेयर करना चाहिए अपने आप को, और आपका एग्ज़ाम आपने कैसे देना चाहिए। मतलब जब एग्ज़ाम शुरू होगा तब आपको क्या करना चाहिए, फिर ब्रेक में क्या करना चाहिए, और फिर एग्ज़ाम होने के बाद भी कुछ चीज़ें होते हैं वो कैसे करनी चाहिए। मैंने इस पे ऑलरेडी एक वीडियो बनाया है, आप वो भी देख सकते हो। दिस इज़ जस्ट अ रिकैप वीडियो। तो जिन लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा तो उनके लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। फर्स्ट पॉइंट इज़, ये वीडियो स्पेसिफिकली अगस्त कैंडिडेट्स के लिए है। मतलब बाकी लोगों के लिए भी रिलेवेंट होगा जो बाद में एग्ज़ाम देने वाले हैं, लेकिन वो एग्ज़ाम के पहले देख सकते हैं जब उनका एग्ज़ाम है। मैं भी आपकी जगह पर था एक साल पहले, मेरा भी अगस्त में एग्ज़ाम था। मेरा 26 को था एग्ज़ाम, इट वाज अ लिटिल लेट। जिनका भी पास में है एग्ज़ाम, जिनका 15 या फिर ऐसे डेट्स पर है, तो उनके लिए ये वीडियो बहुत काम में आ सकता है। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताता हूँ कि आपको एग्ज़ाम डे पर साथ में क्या कैरी करना है। सबसे पहले पासपोर्ट बिल्कुल नहीं भूलना है, क्योंकि अगर आपके पास पासपोर्ट नहीं है तो आप एग्ज़ाम नहीं दे पाओगे। कुछ भी करके आपको पासपोर्ट एग्ज़ाम में लेके ही जाना है। जो आपका बैग है वो पहले ही रेडी रखो, ताकि एग्ज़ाम डे पर आप बोलो नहीं। अगर थोड़ा भी लेट हुआ आप एग्ज़ाम नहीं दे पाए जस्ट बिकॉज आपके पास पासपोर्ट नहीं था और बाद में कोई तो लेके आ रहा था, दैट्स नॉट वर्थ इट। एक साल की आपकी पूरी मेहनत और द फीस यू हैव पेड पूरा वेस्ट हो जाएगा। पासपोर्ट इज़ द मस्ट, वो कैरी करो। उसके बाद कैलकुलेटर कैरी करो, क्योंकि कैलकुलेटर नहीं होगा तो आपके आधे एग्जाम के क्वेश्चन आप सॉल्व नहीं कर पाओगे। कैलकुलेटर एंड पासपोर्ट, दिस टू थिंग्स आर मस्ट। बाकी कुछ भी भूल जाओ, ये दोनों चीज़ें बिल्कुल मत भूलना। और बहुत लोगों को डाउट होता है कि पेन पेपर कुछ लेके जाना है क्या। कुछ भी नहीं लेके जाना, वो आपको सब ऑफ़र कर दे। पेन भी आपको ऑफ़र करेंगे, ब्लैंक पेज भी ऑफ़र करेंगे, पानी भी ऑफ़र करेंगे। और बस ब्रेक में जो आपको टाइम मिलेगा वहाँ पर आप ईजी स्नैक ले लो, कुछ भी खाने के लिए, चॉकलेट या फिर जो कुछ भी आप इजीली डाइजेस्ट कर पाओ, आपको इंस्टेंट एनर्जी मिले के सेकेंड सेशन के लिए, ताकि आप वहाँ पे ड्रॉ डाउन नहीं हो ज़्यादा और आपके पास अच्छी खासी एनर्जी रहे। ये बेसिक चीज़ें हैं जो आपको बैग में लेके जानी है, दैट आपका एग्ज़ाम अच्छे से जाए। और वहाँ पे आपको एक आईडी पूछते हैं एग्ज़ाम के पहले, जो आपको सीट कन्फर्मेशन मेल आया होता है उसमें होता है। वो ऐसा कुछ इतना इम्पोर्टेंट नहीं होता, बस वो पूछते हैं कि आपको जहाँ पे वेटिंग एरिया होता है वहाँ पर सीट एलोकेट करने के लिए कि आप कहाँ पर बैठेंगे। उसके लिए वो आईडी होता है। अगर आपको नहीं आया तो आप मेल चेक करो एक बार कि सीट कन्फर्मेशन के मेल में आपको आईडी मिल जाएगा। बस फ़ोन कैरी करना वहाँ पर, वो आपको बता देंगे कि कौन सा मेल था और कहाँ पे मिलेगा वो। मैं एक दिन पहले का बताता हूँ। एग्ज़ाम का तो मैंने बता दिया कि एग्ज़ाम डे पर आपको क्या क्या लेके जाना है। एक दिन पहले जब आप एक्चुअली में आपका माइंडसेट बना रहे हो एग्ज़ाम का, आपको ये नहीं सोचना है कि का ये नहीं हुआ वो नहीं हुआ। आपको फोकस करना है कि आपका जो हुआ है वो कितने अच्छे से हुआ है और आप उसको बेटर करने के लिए क्या कर सकते हो। आपको जो अच्छे से आ रहा है वही लास्ट दिन पर प्रैक्टिस करो, क्योंकि आपको जो नहीं आ रहा है वो आप कितना भी प्रैक्टिस करके एग्ज़ाम में कैसे तो करोगे और आपका आंसर गलत आए तो पॉइंट नहीं हो उसमें। बेटर है आपको जो अच्छे से आ रहा है वो बेटर प्रैक्टिस करो एंड फोकस ऑन दैट। और जो भी नॉइस है कि आपको कोई सम स्पेसिफिक है जो नहीं आ रहा तो जस्ट स्किप इट, क्योंकि अभी टाइम भी नहीं है वो करने के लिए। एंड आपका उसकी वजह से जो आपको अच्छे से आ रहा है उसका भी माइंडसेट ख़राब होगा एंड यू वुड मेक क्योर्स इन योर माइंड एंड आपके लिए एग्ज़ाम भी हार्ड जाएगा अगर आप ऐसा करोगे तो। द पॉइंट इज़ कि जो नहीं आ रहा जस्ट स्किप इट, जो अच्छे से आ रहा है फोकस ऑन दैट। दिस इज़ द वन पॉइंट। और बहुत लोग ऐसा करते कि लास्ट डे पर इतनी पढ़ाई करते हैं, रात को सोते भी नहीं, रात में भी पढ़ाई करते हैं। दैट इज़ द वर्स्ट थिंग, क्योंकि आपका एग्ज़ाम बहुत देर तक चलता है। 5 to 6 आवर्स आपको बैठना है एक जगह पर और वहाँ पर आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। यू नीड इनफ एनर्जी और आपका अटेंशन होना चाहिए। टेक गुड स्लीप। आई वुड सजेस्ट टेक अ स्लीप ऑफ 9 to 10 आवर्स बिफोर योर एग्ज़ाम। और एग्ज़ाम सेंटर पे 1 घंटे पहले पहुंचना कुछ भी करके, क्योंकि दैट्स द लाइक बफर टाइम। अगर ट्रैफिक आ गया
या फिर आपका गाड़ी में कुछ प्रॉब्लम आ गया, यू हैव दैट इनफ टाइम टू रीच द सेंटर, बिकॉज वहाँ पर अगर आपको लेट हुआ तो दे वोंट गिव यू अ चांस टू सिट इन द एग्ज़ाम सेंटर, यू हैव टू रीच ऑन टाइम. सो आई वुड सजेस्ट, अगर आपका एग्ज़ाम 9 को है, रीच एट 8. वहाँ पे बैठने को आपको लगे तो वहाँ पे बैठना, आपके जो भी फार्मूलाज है वो सब रिवाइज करना. सो डू दिस ऑन द मॉर्निंग ऑफ द एग्ज़ाम एंड द डे बिफोर द एग्ज़ाम. अभी बहुत सारे लोगों को डाउट है कि अभी उनके मॉक्स में 65% आ रहे हैं, 70% आ रहे हैं, 85% आ रहे हैं. कुछ लोग 90% ला के भी टेंशन में रहते हैं कि एग्ज़ाम जाएगा कि नहीं. आई वुड सजेस्ट, आप अगर आपके मोस्ट ऑफ द मॉक्स में 65% के ऊपर मार्क्स आए, यू आर गुड टू गो, यू आर गोना पास. जस्ट फोकस ऑन सॉल्विंग क्वेश्चन इन एग्जाम वेरी नाइसली. स्ट्रेस मत लेना एंड जस्ट स्किप द क्वेश्चंस जो आपको नहीं आ रहे. जल्दी जल्दी जितने क्वेश्चंस आ रहे हैं वो कवर करो, जल्दी जल्दी सॉल्व करो एंड कीप ऑल द रेस्ट क्वेश्चन जो आपको नहीं आ रहे, जिसमें 1 मिनट 1.5 मिनट से ज़्यादा टाइम लग रहा है, सॉल्व देम एट द एंड ऑफ द एग्ज़ाम. आपको टाइम मिलेगा, मतलब फर्स्ट सेशन का लास्ट में रखना, जो फर्स्ट सेशन के लास्ट में आधा घंटा होगा वहाँ पे सॉल्व करने के लिए, और सेकंड सेशन का उसके लिए लास्ट आधे घंटे में. ऐसा मत करना कि आप एक ही क्वेश्चन पे आपका पूरा 5-10 मिनट वेस्ट कर रहे हो, बिकॉज इट्स अ वेस्ट ऑफ टाइम इन एग्ज़ाम. क्योंकि आपको वहाँ पे नेगेटिव मार्किंग भी नहीं है, यू कैन ईजिली स्किप. अगर नहीं आ रहा है तो आपको कुछ भी मार्क करना है. सो आप एग्ज़ाम के लास्ट में अगर आपको टाइम भी नहीं मिला वो सॉल्व करने के लिए, जस्ट टिक एनीथिंग आउट ऑफ इट. लेकिन जो अच्छे से आ रहा है वो सॉल्व करो, क्योंकि वहाँ पे आपका गारंटेड 1 मार्क, जो भी मार्क आपका है उस क्वेश्चन का, वो आपको मिलेगा. सो जस्ट डोंट वेस्ट टाइम ऑन क्वेश्चंस विच आर वेस्टिंग योर टाइम, इफ़ यू गेट माई पॉइंट. तो दिस वॉज वन थिंग. हाँ, मैं मॉक्स का बोल रहा था. तो डोंट स्ट्रेस, 65% के ऊपर आपका मॉक्स में है, मोस्ट ऑफ द मॉक्स में, यू आर गोना पास. दैट्स मैं अभी लिख के नहीं दे सकता आपको, नहीं तो मैं बोलता, मैं आपको लिख के देता हूँ. यू आर गोना पास, डोंट स्ट्रेस आउट, बस कीप योर माइंड काम. और जो 65% के नीचे है, मैं उनको बोल रहा हूँ, देयर इज़ स्टिल अ चांस. अगर आप एग्ज़ाम में आपको मे बी ईजी क्वेश्चन आए या फिर यू परफॉर्म बेटर इन एग्ज़ाम, यू कैन पास द एग्ज़ाम. लेकिन जिनका उससे कम है, 60 से नीचे, 50 के आसपास, आई वुड सजेस्ट इट्स अ लिटिल डिफ़िकल्ट. यू शुड हैव डन मोर मेहनत बिफोर टुडे. जो आप ये वीडियो देख रहे हो तो आपने पहले पढ़ाई कर लेनी चाहिए थी, सो यू कुड डू बेटर इन द एग्ज़ाम. I won't say that you won't pass, but it's very difficult as per me. So ऐसा बहुत लोगों का होता है जिनको 50 भी आते हैं लेकिन वो भी पास हो जाते हैं. So ऐसा नहीं कि बिल्कुल चांस नहीं है, but it is difficult. और लोगों का अभी भी एग्ज़ाम के 1-2 दिन पहले डाउट होता है कि मेरा पासपोर्ट पे नाम सेम है या वेबसाइट पे नाम सेम है मैच. मुझे एक बंदे ने नाम भेजा था, एग्जैक्टली सेम था, बस अपर केस और लोअर केस का डिफरेंस था. ब्रो, इट्स नॉट डिफरेंट, इट्स सेम. आपको अपर केस लोअर केस नहीं देखना है, जस्ट सी द अल्फ़ाबेट्स, इफ़ दे आर सेम देन इट्स ओके. बहुत लोगों का नाम ऐसे इनिशियल्स होते हैं कहीं पे, लाइक फर्स्ट नेम एंड देन इनिशियल्स. तो आपका एग्जैक्टली मैच होना चाहिए अल्फ़ाबेट्स, बाकी उनको कि कुछ लेना देना नहीं है आपके अपर केस लोअर केस पासवर्ड में कैसा है उससे. जस्ट आपके सारे अल्फ़ाबेट्स मैच होने चाहिए जो पासवर्ड में है और जो आपके CFA वेबसाइट पे रजिस्टर्ड है. सो दिस वाज द वन थिंग कि नाम का बहुत लोगों को डाउट होता है. एंड वन थिंग कि आपको एग्ज़ाम के बाद क्या करना है, रिलैक्स ब्रो, यू आर गोना पास, चिल. यही सोच के आगे बढ़ो. और आपका PSM कंप्लीट करना इज़ द मोस्ट नेसेसरी थिंग. अगर आप सोच रहे हो कि बाद में करेंगे, थोड़ी दिन बाद करेंगे, जस्ट कंप्लीट इट ब्रो. आपको अगर आप इंटरेस्ट भी नहीं है उसे करने में, जस्ट स्किप द वीडियोज़. ऐसे फास्ट में देखो, 3x में देखो, 2x में देखो, जस्ट कंप्लीट इट. क्योंकि अगर आपके एग्ज़ाम के दिन तक वो कंप्लीट नहीं रहा और वो पेंडिंग में है, देन आपको रिजल्ट भी नहीं मिलेगा. देन पे द फीस अगेन एंड देन डू ऑल द थिंग्स ओवर अगेन. सो आई वुड सजेस्ट कि एग्ज़ाम के फर्स्ट हफ्ते में ही कंप्लीट कर लो, सो यू डोंट स्ट्रेस बाद में कि अभी हुआ नहीं है, सो व्हाट शुड आई डू एंड ऑल. और आपको मोस्टली आइडिया आ जाता है कि आप एग्ज़ाम पास करोगे या नहीं बेस्ड ऑन द एग्ज़ाम यू हैव अटेम्प्टेड. क्योंकि मैंने जो भी कैंडिडेट देखे जिनको लग रहा था कि वो पास होंगे इन द एग्ज़ाम, वो पास हुए. और जिन्हें डाउट था कि वो पास नहीं होंगे, दे मे बी हैव फेल्ड. सब नहीं फेल हुए बट कुछ फेल हुए. सो आपको एग्ज़ाम से आइडिया आ जाएगा. सो डोंट स्ट्रेस ऑन दैट टू मच. अगर आप ऐसे एज पर हो कि आपको आइडिया ही नहीं पास होंगे या फेल, सो चिल, जस्ट लेट द रिजल्ट कम एंड डोंट टेक इट वेरी सीरियसली ऑन योर हार्ट.
जस्ट इट्स जस्ट एग्ज़ाम। अगर ये एक बार में नहीं क्लियर हुआ तो दूसरी बार होगा। मैंने एक एपिसोड भी डाला था एक कैंडिडेट का, उसके साथ मैंने इंटरव्यू किया था। ही डिडंट पास द फर्स्ट एग्ज़ाम बट द अटेम्प्ट ही गेव अगेन। यू नीड टू सी हिज कॉन्फिडेंस। उसने वो सेकंड वाला अटेम्प्ट किस कॉन्फिडेंस से दिया था, उस वीडियो में आप देखो, आपको मोटिवेशन आएगा। अगर जो फेल हो रहे हैं मैं उनके लिए बोल रहा हूँ, सो इट वुड हेल्प यू टू गिव द अटेम्प्ट अगेन। सो दैट्स माई पॉइंट। एंड अगर आपको कुछ क्वेश्चंस है, द कमेंट सेक्शन इज़ फ्री। सारे आपके कमेंट्स, डाउट जो भी है मैं जल्दी जल्दी रिप्लाई कर दूंगा बिफोर योर एग्ज़ाम, आई होप। एंड अगर कोई मिस हो जाए तो यू कैन DM मी ऑन इंस्टा और लिंक्डइन as you prefer. And this was all that I want to tell you in this video. And all the best for your exam. Don't take stress. You will pass. And वो फिर का है I pass करके strategy. You just need to say to yourself, I will pass, and you are gonna pass. So just like all is well, say I pass. And all the best. Bye bye.